धन्यवाद और इस प्रोग्राम में स्वागत है। इस बार संस्थान ने योग जो समारोह है इसकी थीम युवाओं पर रखी है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे भी आज के प्रोग्राम में ज्यादा हिस्सेदारी हमारे युवा लोगों की, हमारे बच्चों की ही है। केवल जो सांस्कृतिक वाला पोर्शन है वे बाकियों की हैं और बच्चे ही आज आसन कराने वाले हैं, बच्चे ही आज सब कुछ कराने वाले हैं। मैं ज्यादा समय न लेकर कार्यक्रम को स्टार्ट कराने का अनुरोध करूंगा और जिससे ये समय पर कंप्लीट हो जाए। हम लोग पिछले 54 साल से इसको बना रहे हैं, 55वां है। ऐसे भारतीय योग, ऐसे जो इंटरनेशनल योग डे है जो यूएनए ने जिसको डिक्लेयर किया था, वो हम लोग 7वां मना रहे थे, लेकिन हमारा ये जो है 55वां है। आज के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए मैं अब हमारे श्री मोहिंदर जी को आमंत्रित करता हूं। वे कार्यक्रम का संचालन कर देंगे और समापन तक कार्यक्रम को थ्रू करा देंगे। श्री मोहिंदर सर जी, आप आमंत्रित हैं और प्रोग्राम चालू करा दें। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा हमें आज की इस साधना को करने के लिए। पहली बात यह है कि हमें समय से अपने कार्यक्रम को पूरा करना होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिनको भी आमंत्रित किया जाए, जितना समय उनको दिया हुआ है अपने उस क्रिया को करने के लिए, उतने समय में उनको पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए। बहुत लंबा नहीं खींचना है, ध्यान देना है। और जब उसका कार्यक्रम जो उसको जिम्मेदारी दी हुई है वो पूरा हो जाए तो अपने सिस्टम को म्यूट में ले लें। जिसको बोला जाए वही अनम्यूट करें, बाकी अपने आप को म्यूट में रखें। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो क्या होगा कि दूसरों को बाधा पहुंचेगी। जैसा कि बेस भाई ने बताया है कि आज का जो ये कार्यक्रम है ये छोटे बच्चों को, युवा बच्चों को समर्पित है। इसलिए जितने भी हमारी योग की क्रियाएं होने वाली हैं उनमें छोटे बच्चों को ही चुना हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को जिम्मेदारी दी हुई है वो सारे के सारे शामिल हो चुके होंगे, नहीं तो जब उनका समय आएगा वो शामिल हो जाएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। गहरे लंबे श्वास, 3 ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र और भावार्थ के लिए मास्टर श्लोक अनम्यूट करें। नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? थोड़ी आवाज बढ़ाएं बच्चे। नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? दोनों पैर सामने फैलाकर मिला लें, फिर दाईं एड़ी मोड़कर नाभि के बाएं ओर पेड़ों पर रख लें। इसी प्रकार बाईं एड़ी मोड़कर नाभि के दाएं ओर रख लें। दोनों एड़ियों में कमर, दोनों घुटने जमीन पर, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले करेंगे गहरी लंबी श्वास। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को इतना संकुचित करें कि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। फिर पेट को ढीला करते हुए धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरेंगे। इसी प्रकार श्वास छोड़ें व लें। इसे 2 बार और करेंगे। अब हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद गायत्री मंत्र भावार्थ से। श्वास लेने के बाद मुंह की आकृति गोल करके ओम का उच्चारण 2 से 1 अनुपात में करेंगे। स्वर लयबद्ध, श्रद्धायुक्त और मधुर हो। शुरू से लेकर अंत तक एक समान। सामूहिक रूप से शुरू करेंगे। ओम।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सफल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप द्वेष का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदा प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें तथा हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर शुरुआत श्लोक। दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं बहन माधवी और उसके साथ शंखनाद के लिए भगवती जी गायत्री मंत्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरस्वती वंदना के लिए पूरी टीम, जानकी मेहता जी, सुनीता जी, अर्चना जी और वंदना जी। सरस्वती वंदना। हमारा वीडियो आ रहा है सर? नहीं आ रहा। बिल्कुल अंधेरा है। लगाना तो मत ना सर, 1 मिनट। वीडियो ना लगाओ। सर वीडियो नहीं आ रहा सर, 1 मिनट, हम दूसरा कनेक्शन लगा रहे हैं, मालूम नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। शुरू करें, समय का ध्यान दें। सर चले गए? आपकी आवाज अच्छी आ रही है बहन, शुरू करें। जी सर। वीडियो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने
समझी गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। नमस्कार। बहुत सुंदर। अब हमारे पास 20 मिनट का समय है योग की आसनों की क्रियाएं कराने के लिए, और ये छोटे बच्चों ने ही कराना है। छोटे बच्चे सभी तैयार हो जाएं जिनको मालूम है। और सबसे पहले हम वृक्षासन के लिए बुलाते हैं कुमारी देवांशी को। वृक्षासन के लिए हम खड़ा नहीं करेंगे, देवांशी आपको कराना है। शुरुआत करें वृक्षासन। वृक्षासन आर्थराइटिस नहीं, पर बाकी सबका दिख रहा है, ये नाम दिख रहा देश का दिख रहा है, हमारा नहीं दिख रहा। अनम्यूट करें, जानकी जी अनम्यूट करें। म्यूट कर रहे हैं। देवांशी शुरुआत करें। वृक्षासन आर्थराइटिस, चक्कर आने और मोटापा होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी, दाईं पैर को घुटने से मोड़कर बाईं जंघा पर रखें। एड़ी जंघा मूल तक ले जाने का प्रयास। अपने ध्यान किसी बिंदु पर केंद्रित। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है देवांशी। सर मैं देखती हूँ, अब आ रही है। और सबको खड़ा होने के लिए पहले बोलिए। तो अब खड़े होंगे। वृक्षासन, दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी, अपने दाईं पैर को घुटने से मोड़कर बाईं जंघा पर रखें। एड़ी जंघा मूल तक ले जाने का प्रयास। अपने ध्यान को किसी बिंदु पर केंद्रित करें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर करते हुए अपने दोनों भुजाओं को नमस्कार मुद्रा में ले जाकर मिला लें। 10 उंगलियां मिली हुई स्थिति में रुकने का प्रयास। सांस में यह लाभ है कि टांगों की मांसपेशियां, लिगामेंट्स मजबूत होते हैं। इस आसन से हम अपने शरीर का अंतर्गत बना सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए अपनी दोनों भुजाओं को वापस पैर में वापस यही क्रिया या दूसरे पैर से करेंगे। अपने
दाएं पैर को घुटने से मोड़कर अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाईं जंघा पर रखें। एड़ी जंघा मुंह तक लगाने का प्रयास। अपने ध्यान को किसी बिंदु पर केंद्रित करें। श्वास भरते हुए अपनी दोनों हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा में मिला दें। इस स्थिति में रुकने का प्रयास। 10 उंगलियां मिली हुई। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं वापस पैर में वापस। अभी थोड़ी देर विश्राम करें। बहुत अच्छा प्रयास देवांशी। वृक्षासन को करने के लिए इन्होंने दोनों बातें बताई हैं कि किस तरह से हमें ध्यान को केंद्रित करते हुए खड़ा होना है और किस तरह से बैलेंस बनाते हुए हमें ऊपर की ओर अपने हाथों को लेके जाना है। एक छोटी सी बात और होती है, यदि आपने छोटी सी बात का ध्यान दे लिया तो हमारा वृक्षासन बहुत सुंदर तरीके से होने लगेगा। वो छोटी सी बात क्या है, जिस पांव पर हमको खड़ा होना होता है पांव को सीधा रखना है। यदि हमने उसको दाएं बाएं हटा दिया, दाएं एडी हमारी और पंजे में पंजा दाईं ओर चला गया या पंजा बाईं ओर चला गया तो संतुलन नहीं पाएगा। केवल उस पांव को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से वृक्षासन होगा। बहुत सुंदर प्रयास बेटा। कटी चक्रासन के लिए आमंत्रित करते हैं मास्टर आराध्य। थोड़ा साउंड ठीक करना आराध्य। देवांशी की थोड़ी सी आवाज में गड़बड़ थी, वो उनका कसूर नहीं है, जिस सिस्टम का कसूर था। ओके सर। नहीं सर, सब में शायद आवाज थोड़ी बहुत सर मेरी आवाज आ रही है? बहुत सुंदर। शुरू करें। करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन मतलब अपने कमर के हिस्से को घुमाना। स्लिप डिस्क और हर्निया वाले रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। दोनों पैरों में कंधे जितना फासला। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में। हथेलियां आमने सामने। सांस भरे। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ मुड़े। अपना लेफ्ट हैंड ओरिजिन राइट कंधे पे और राइट हैंड के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। रुकना ही पूर्णता है। इस आसन को करने से कब्ज दूर होती है और कंधे मजबूत होते हैं। धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। सांस को सामान्य कर लें। फिर एक बार सांस भरें। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़ें। अपना राइट हैंड और चिन लेफ्ट कंधे पे और लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। इस आसन को करने से फेफड़ों के रोग दूर होते हैं और रीढ़ की कोटियां, गद्दियां, स्नायु तंत्र और मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। सांस भरते हुए वापस आए। सांसों को सामान्य कर लें। हाथों को नीचे रख लें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने कटी चक्रासन कराया मास्टर आराध्य। अगली साधना के लिए सूर्य नमस्कार। लगता नहीं छोटे बच्चे करवा रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से करवा रहे हैं। आमंत्रित करते हैं हमारी इशिता। सभी को मेरा नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के 2-3 लाइन आप पीछे छोड़ के आगे आ जाएं। एड़ी मिलाएं, पंजे खुले रखें, हाथों को शरीर से सटाएं। अब हाथों को लाएं प्रणाम मुद्रा में। उंगलियां तथा अंगूठे मिली हुई। अंगूठे के मुख्य छाती के गड्ढे में हाथ बिना जमीन की ओर विनम्रता से झुकी हुई। कलाई से लेकर घुटने तक का भाग जमीन के समान हो जाए। ध्यान आज्ञा चक्र पर। अब सूर्यदेव को मित्र के रूप में आह्वान दें। ओम मित्राय नमः।
अब श्वास करते हुए दोनों भुजाओं को ले जाए ऊपर, थोड़ी कण में दोनों हाथ ऊपर की ओर टंगी हुई, अपने गर्दन से थोड़ा पीछे मुड़ने का प्रयास करें। दोनों बुलबुली कानों से लगी हुई, ध्यान विशुद्धि चक्र पर। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से नीचे दोनों घुटने सीधे, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, दोनों बुलबुली कानों से लगी हुई, अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर। अब श्वास करते हुए दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे, दाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ, घुटना जमीन से ऊपर, दाएं पैर 90 डिग्री पर, छाती आगे, गर्दन पीछे मुड़ी हुई। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी ले जाएं पीछे, एड़ी और पंजे मिली हुई और पृथ्वी से लगी हुई। एक बार अपने हथेलियों और एड़ी पंजों को सटा दे तो उन्हें खिसकाए नहीं। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। अब श्वास करते हुए आगे एक सीधी सरल रेखा में पहले घुटना नीचे रखें, फिर छाती, फिर माथा। ध्यान रखें कि आपका पेड़ों वाला भाग जमीन से ऊपर रहे। श्वासों को सामान्य कर लें। ध्यान अनाहत चक्र पर। अब श्वास करते हुए आप शरीर को आगे की ओर खिसकाएं और नाभि के भाग से ऊपर उठें। दोनों कोहनी सीधी, कमर नीचे से नीचे, छाती आगे और गर्दन पीछे। दोनों घुटने जमीन से लगी हुई और पंजे खड़े हुए। ध्यान मूलाधार चक्र पर। अब श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को ले जाएं पीछे, एड़ी और पंजे मिली हुई और जमीन से लगी हुई, पर्वतासन की स्थिति। अब श्वास करते हुए दाएं पैर को ले आए आगे, बाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ, घुटना जमीन से ऊपर, दाएं पैर 90 डिग्री पर, छाती आगे और गर्दन पीछे। अब श्वास करते हुए बाएं पैर को भी ले आए आगे, दोनों घुटने सीधे, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। अब श्वास करते हुए
उंगलियों को कानों से लगाएं और नाभि के भाग कमर के भाग से ऊपर उठें। थोड़ी कंठफूंक में दोनों हथेलियां ऊपर की ओर टनी हुई, गर्दन से थोड़ा पीछे मुड़ने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को मिलाते हुए ले आए अपने छाती के पास प्रणाम मुद्रा में। धन्यवाद। बच्ची ने इतने सुंदर तरीके से सूर्य नमस्कार करवाया है कि बड़े बड़े लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि जब छोटे बच्चे इतने सुंदर तरीके से करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बहुत बढ़िया कराया, बहुत बहुत बढ़िया। अब अगली क्रिया के लिए आमंत्रित करते हैं एक हमारी युवा योगिनी को। पल्लवी अग्रवाल जी शवासन में ले आए और उसके बाद धनुरासन के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। जो भी कर रहे हैं ध्यान दें, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ढंग से करें, इधर उधर ना देखें, क्योंकि हम योग साधना कर रहे हैं तो आपकी फोटो भी वैसी आएगी। सभी लोग अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, एड़ी पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, पांचों उंगलियां सीधी मगर ढीली, हाथ शरीर से 2-4 इंच की दूरी पर, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा सांस लें, सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। शरीर ढीला और ढीला और ढीला। सांस भरते हुए अपने बाएं पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक प्रत्येक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। सांस भरते हुए मस्तिष्क से दाएं पैर के अंगूठे तक को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। प्रत्येक अंग को मन की आंखों से निहारें और ढीला छोड़ दें। संपूर्ण शरीर रक्त से पोषित। लंबा सांस लें, सांस छोड़ें, अपने सांसों के पथ को निहारें। सांस ले रहे हैं तो नासिका पे ठंडक का आभास हो रहा है, नाभि भाग ऊपर से ऊपर जा रहा है। जब हम सांस छोड़ रहे हैं पेड़ू भाग अंदर की तरफ जा रहा है, नासिका पे गर्मी का एहसास होता है। मन में शुभ संकल्प लें, योग करेंगे, दूसरों को योग के लिए प्रेरित करेंगे, नित्य दिन योग का अभ्यास करेंगे, योगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे और जीवन भर निरोगी रहेंगे। तो दूसरों की हित में कार्य करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे। अब हम चेतना में आएंगे। एड़ी पंजे हिलाएं, मुट्ठी बांधें, मुट्ठी खोलें, हथेलियों को शरीर के पास लेकर आए, दोनों भुजाएं ऊपर करें, दोनों भुजाएं ऊपर करें, तान दें, स्ट्रेच करें शरीर को। सभी बच्चे तान दें। अब बाईं भुजा नाभि पे, लेफ्ट हैंड अपना नाभि पे रखें, दाईं करवट लें, राइट साइड करवट लें, दाईं करवट लेके पेट के बल आ जाएं। पेट के बल का हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए सभी बच्चे स्थिति बनाएं, सभी साधक स्थिति बनाएं। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हथेलियां शरीर के साथ, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, अपने हाथों से टखनों को पकड़ें, एड़ियां नितंब के करीब से करीब। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने ऊपर ताने, हाथों के सहारे से ताने,
सांस भरते हुए धड़ भाग ऊपर से ऊपर, पूरे शरीर की धनुष की तरह आकृति बनी हुई। फेफड़े पुष्ट होते हुए, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। कमर दर्द के रोग दूर, गर्दन ऊपर से ऊपर, टॉन्सिल रीजन भी प्रभावित। सांसें सामान्य करके रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ वापस, पांव वापस, हाथों से टखनों को छोड़ें, पैर खोलें। नमस्कार। सभी लोग आसन में विश्राम करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली साधना के लिए आमंत्रित करते हैं रूपश्री रथ जी को। ये प्रतिदिन आती हैं पल्लवी जी की तरह से योग की क्लास में, और इनका अभ्यास बहुत सुंदर है। सेतु बंधासन, पहले सेतु बंधासन, उसके बाद हास्यासन। प्रणाम सबको। पेट के बल लेटे हुए थे, सारे दाहिने करवट घूमते हुए पीठ के बल आ जाएं। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर के साथ। शरीर की आकृति सेतु की जैसी बनी होती है इस आसन में, इसीलिए आसन का नाम है सेतु बंधासन। सावधान, जिनको गर्दन में दर्द है वो यह आसन को ना करें। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों एड़ियों को नितंब के पास लेके आए। दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियों को, टखनों को पकड़ लें। सांस भरे, भरे हुए सांसों में धड़ को, नाभि भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। थोड़ी कटचुप में लगी हुई है। घुटनों से नाभि तक का भाग समानांतर रखने की प्रयास, क्षमता अपना अनुसार, जबरदस्ती ना करें। घुटनों में कम से कम दूरी रखने की प्रयास। छोटे छोटे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ये आसन से पाचन और निष्कासन क्रिया सहज होता है। रीढ़ प्रभाव में, सर्वाइकल रीजन प्रभाव में। थोड़ी देर रुकें, छोटे छोटे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ भाग को आसन पे लेके आए। दोनों पैर सीधे कर लें, हाथ शरीर के साथ। लंबे गहरे सांस ले, लंबे गहरे सांस छोड़े। सांसों को सामान्य करें। अब धीरे से अपनी दाहिने करवट घूम जाएं, विष्णु आसन में आ जाएं। बाएं हाथ का सहारा लेके उठ के बैठें। दोनों पैर सामने फैलाएं। दोनों हाथों को अपनी शरीर के अगल बगल रखें, सीधे रहें। रक्त प्रवाह को सामान्य होने दें, सर को लटकाए नहीं। अभी कोई भी सुविधाजनक आसन में आ जाएं। अब करेंगे हास्यासन। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए जोर जोर से मधुर और मस्ती भरी हंसी करेंगे। और एक बार। भगवान ऐसे ही सबके मुंह में मुस्कुराहट रखे, सबके दिन ऐसे ही हंसते खिलते निकल जाएं। प्रणाम सर, प्रणाम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। अगली साधना के लिए हमारे नोएडा की योग की दुनिया का जाना पहचाना नाम, हमारी वरिष्ठ योगिनी स्वदेश कुमारी जी भ्रामरी प्राणायाम के बाद थोड़ी देर का ध्यान कराएंगे। अनम्यूट कर लें। धन्यवाद। हमने अपने शरीर को अभी साधा है, अब हम अपने मन और दिमाग को साधेंगे।
प्राणायाम द्वारा। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम करने जा रहे हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, पद्मासन, सुखासन, किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें। हम पहली 2 उंगलियां आंखों पे रखेंगे और बाद की 2 उंगलियां होठों पे। कान बंद करेंगे, जीवा को हल्का सा तालू से लगाएंगे। 5 बार करेंगे गुंजन भ्रमरे की तरह कान बंद करके। 6ठी बार कानों से अंगूठे हटा के गुंजन करेंगे। छोड़ते हुए हल्का सा पेड़ को दबाएं, गुंजन करें। कर चुके हो तो शांत हो जाएं, इस ध्वनि की ओर ध्यान दें। इससे हमारे मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं, जैसे अनिद्रा रोग है वो दूर होते हैं और स्वर सुंदर बनता है। हम इसी प्रकार इसके आगे ध्यान करेंगे। सुखपूर्वक बैठे। पहले 1-2 गहरी लंबी श्वास लेंगे, पैरों से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर को शिथिल करें। श्वास लें, छोड़ें। अब 2 बार ओम की ध्वनि मैं बोलूंगी। 2 ओम के बीच में जो प्रतिध्वनि आती है उसको ध्यान अनुसार हो। उसके पश्चात सब मिलकर ओम की ध्वनि 11 बार करेंगे। अब मन ही मन ओम का सिमरन करें। होठ हिलेंगे, आवाज नहीं आएगी। शांत। अब श्वासों के साथ ओम का सिमरन करें। श्वास लेंगे तो वो, श्वास छोड़ेंगे तो मां। इस प्रकार मन ही मन श्वास लें ओम से। अपने ध्यान को त्रिकुटी के बीच में स्थिर कर दें। वहां देखें एक सुंदर ज्योत जल रही है। अपने ध्यान को उस ज्योत में विलीन कर दें। धीरे धीरे इस प्रकाश को पूरे शरीर में अनुभव करें। महसूस करें ऊपर सहस्त्र चक्र से एक ज्योत आ रही है, आपके पूरे शरीर में ऊर्जा पैदा कर रही है। एक एक अंग में, एक एक कोशिका में ऊर्जा से आप ऊर्जावान हो रहे हैं। महसूस करें इस चीज को।
ध्यान करना बहुत सुंदर। अपने आप को बिल्कुल एकाग्र करें। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दें अपने आप को, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे को सभी प्यार करते हैं। मेरे अंदर महसूस करें एक एक अंग ऐसे ऊर्जा से भर गया है कि कोई रोग नहीं है इस समय मेरे भीतर। एक ओम की ध्वनि, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सदा योग करेंगे, निरोग रहेंगे, दूसरों को भी कराएंगे, दूसरे भी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश बहन। अभी तक हम समय की सीमा को ज्यादा नहीं लांगे हैं, लगभग समय से चल रहे हैं और योग हमें यही सिखाता है कि हम समय की मर्यादा का सम्मान करते हुए अपने कार्यक्रम को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। अगली साधना के लिए योग नृत्य के लिए हमारी टीम अंजलि जी अपनी टीम को
बहुत ही सुंदर। इन 3 बच्चों में ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि इनमें से अंजलि कौन सी है और इशिता कौन सी है और सत्यरूपा कौन सी है। तीनों बच्चे एक जैसे नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर। अगली साधना के लिए एक गीत है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, और इस गीत को गाने के लिए आ रहे हैं हमारे मास्टर आराध्य। मास्टर आराध्य। पूरी आ रही है, एक बार देख लो। नीचे नीचे बेड़ा तो नहीं
थैंक यू सर। बहुत सुंदर आराध्या, बहुत सुंदर। यदि हमको सभी को इसका आनंद लेना है, जो बच्चा करवा रहा हो या जो भी गा रहे हो, तो उसको आपको पिन कर लेना है। पिन करने से उसका एक एक आपको एक्शन नजर आएगा और उसके परिवार के सदस्य जो चारों ओर से उसकी मदद कर रहे हैं वो भी नजर आने लगेंगे आपको। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला एक और भजन, उस भजन के लिए आ रही हैं मिसेज भटनागर जी और मिसेज शिल्पी जी। वैष्णव जन तो तैने कहिए। इसे पिन कर लेंगे तो बहुत आनंद आएगा। म्यूट कर लें। बहुत ही सुंदर। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो पीछे से संगीत चल रहा था ये कोई लाइव कर रहे थे या इनका रिकॉर्डेड म्यूजिक था, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने महात्मा गांधी के जन्मदिन को याद करा दिया।
बिफिटिंग भजन आज के दिन। अगला भजन है योग गीत। योग गीत अपने जानी पहचानी टीम दीपशिखा गर्ग जी, गिरिशा देवी जी, सरोज सिंह जी और वंदना जी। कठिनासन यदि कर न सको तो सूक्ष्म क्रियाएं कर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, मन में धीरज धर लेना। कठिनासन यदि कर न सको तो सूक्ष्म क्रियाएं कर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, मन में धीरज धर लेना। चक्रासन धनुरासन और भुजंगासन जो करते हैं, ऋण दोष दूर हो जाते, भाग दौड़ सब करते हैं। पेट यदि कम करना हो तो, पेट यदि कम करना हो तो सर्पासन भी कर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, मन में धीरज धर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, मन में धीरज धर लेना। नावासन और नौकासन पेट की चर्बी कम करते, शिथिलासन और शवासन एक नई ऊर्जा भर दे। पाचन तंत्र सुधर जाएगा, पाचन तंत्र सुधर जाएगा, कोणासन भी कर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, मन में धीरज धर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, मन में धीरज धर लेना। मंडूकासन और वृक्षासन नाभि के दोष दूर करते, डायबिटीज भागेगा, गोमुख आसन जो कर दे। गठिया से यदि पीड़ित हो तो, गठिया से यदि पीड़ित हो तो गरुड़ासन भी कर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, मन में धीरज धर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, मन में धीरज धर लेना। गहरे लंबे श्वास हमारी आयु को बढ़ाते हैं, भ्रामरी और बुझाई गले के दोष मिटाते हैं। बात पित्त कफ से बचना हो तो, बात पित्त कफ से बचना हो तो सर्वासन भी कर लेना, धीरे प्राणायाम भी हो जाएंगे, मन में धीरज धर लेना, प्राणायाम भी हो जाएंगे, मन में धीरज धर लेना। शीतली और शीतकारी मन को शांत करते हैं, कपालभाति करने से सब चक्र भी जागृत होते हैं। नाड़ी दोष दूर करना हो तो, नाड़ी दोष दूर करना हो तो नाड़ी शोधन कर लेना, प्राणायाम भी हो जाएंगे, मन में धीरज धर लेना, प्राणायाम भी हो जाएंगे, मन में धीरज धर लेना। कठिनासन यदि कर न सको तो सूक्ष्म क्रियाएं कर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, मन में धीरज धर लेना। भारतीय योग संस्थान का एकमात्र ये नारा है, जियो और जियन दो ये मंत्र सभी को प्यारा है। जुड़ने में मत देर लगाना, जुड़ने में मत देर लगाना, काया स्वस्थ बना लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, मन में धीरज धर लेना। कठिनासन यदि कर न सको तो
सूक्ष्म क्रियाएं कर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा। मन में धीरज धर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा। मन में धीरज धर लेना। बहुत ही सुंदर तरीके से बिना कोई कागज पकड़े हुए चारों बहनों ने, लगता है बड़ी मेहनत की होगी, कंठस्थ की है ये, जबकि ये जाना पहचाना भजन नहीं है, पूरे योग के आसनों का वर्णन इन्होंने कर दिया है और मेरा काम बहुत हल्का कर दिया बहनों ने। अगला एक जो टॉपिक दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, ये सारा चीज इन्होंने अपने इस भजन में कवर कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। एक और भजन, तेरी पनाह में हमें रखना, मिसिस कुमकुम त्यागी, तेरी पनाह में हमें रखना। मुझे कुछ बोलने का अवसर नहीं मिल पा रहा, इसलिए कि समय की सीमा है। मिसिस कुमकुम त्यागी, यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलें, कोई नहीं होंगी मेरे ख्याल से। अगली एक स्वरचित रचना है जो हमेशा हमारे बीच में आते हैं, वरिष्ठ योगी हमारे बीच में मिस्टर राजेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। ये नहीं मालूम कि यही नोएडा से बोल रहे हैं या मुंबई से बोल रहे हैं, ज्यादातर इनकी आवाज मुंबई से आती है। ये अपने आप में ही बता देंगे यही हैं या मुंबई से इनकी आवाज आ रही है। अपनी स्वरचित रचना के लिए श्री राजेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। मैं इस समय मुंबई में हूँ। मेरा अंदाजा सही निकला। और आदरणीय अधिकारीगण, कार्यकर्ता, योग साधक को भारतीय योग संस्थान के 55वें योग दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं एक कविता सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है यादें। प्राचीनतम योग गुरु प्राचीनतम योग गुरु महर्षि पतंजलि ने दिया अष्टांग योग का संविधान। दैनिक योग क्रियाओं को सरल कर भारतीय संस्कृति ने लिया इसका संज्ञान। चाहूं योग को प्रतिपादित कर जियो और जीवन दो का दिया मंत्रदान। सर्वमिध की भावनाओं से ओतप्रोत 2 अक्टूबर को मनाया जाता है योग दिवस महान। छत्रसाल स्टेडियम के प्रांगण में जुड़ता था योगियों का मेला। छत्रसाल स्टेडियम के प्रांगण में जुड़ता था योगियों का मेला। अनेक बसों में पंक्तियां लगती, उमड़ता था साधकों का रेला। नगर नगर से लोग आते, कुछ खाते कुछ गाते बजाते, धवल वस्त्रों में सज्जित होकर कीड़ा स्तन पे आसन बिछाते। बन जाता तब समा निराला जब योगिक क्रियाएं होती, ज्ञानी संदेश जो देते ओम का उद्घोष होता। योग सामग्री के कक्ष जो लगते, मृदु वाणी से मधु करते, कुछ भाषण की चर्चा होती, शांति पाठ से उत्सव का समापन होता। समय की लहर कुछ ऐसी आई, समय की लहर कुछ ऐसी आई, इस मिलाप से नाता टूटा। चिर स्थायी कार्यक्रम का सपना लगता था अब झूठा झूठा। जाने कैसे वक्त वो बीता, जाने वक्त कैसे वक्त वो बीता। सब कुछ था कुछ रीता रीता, ऐसी बदली काल की छाया, लाई कुछ मीठा कुछ तीता तीता। फिर प्रयास है अब मिलने का, फिर प्रयास है अब मिलने का, खुले आंगन में या ऑनलाइन जोड़ने का। 1 अक्टूबर को युवा साधना कर 2 अक्टूबर को योग दिवस मनाने का। कुछ संस्थान का परिचय होगा, कुछ योग गीत कुछ संबोधन होंगे। चिर परिचित अंदाज से योग दिवस समापित होगा। बदली घड़ियां फिर बीतेंगी, बदली घड़ियां फिर बीतेंगी, वक्त की यादें फिर पलटेंगी। आएंगी फिर योगियों की टोली, लगेंगे आसन, गीत चर्चा भी होगी। जन जीवन का आधार अमिट है, जन जीवन का आधार अमिट है। अनश्वरता का सिद्धांत अधिक चिर प्रतीक्षित है अब वो पल, जो मिटाए वर्धमान के ये सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलश्रेष्ठ सर।
शब्दों का शब्दकोश भंडार सबके घरों में मिलेगा, लेकिन उन शब्दों को एक माला में पिरो करके हमारे सामने प्रकट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने यादों को ताजा करवा दिया, सही था। वो जमाना अब चला गया, इंतजार कर रहे हैं कब हमारा छत्रसाल स्टेडियम में जाने का अवसर फिर से मिलेगा। अगले एक और भजन के लिए आमंत्रित करते हैं मिसेज अनीता सिन्हा। भजन के बोल मेरे पास नहीं है, मिसेज अनीता सिन्हा सरप्राइज होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। शुरू करें। 1 मिनट तो टाइम ही आपके पास। यही हमें सीखना है, तैयारी के साथ। सुपर्णा जी अगले भजन के लिए तैयारी करें। मिसेज अनीता सिन्हा आपकी आवाज नहीं आ रही। तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला, भली बुरी सारी करूं को देखी और दिखाए, तोरा मन दर्पण तोरा मन दर्पण कहला। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बरान कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बरान कोई, मनोजियारा जब जब फैले तनुजियारा हो, तुझे अपन पर प्राणी फूल न जमुनी पार, तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन की कोई बात छुपी ना, मन के नैन सजा, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला, भली बुरी सारी तरह को देखे और दिखा, तोरा मन तोरा मन तोरा मन।
बहुत सुंदर अनिता जी, लेकिन आपकी आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही थी, शायद सिस्टम की कुछ गड़बड़ रही होगी। आवाज नहीं आ रही थी? हाँ, आपकी आवाज में थोड़ा सा बीच बीच में गड़बड़ हो रहा था, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही थी, लेकिन सुंदर, बहुत ही सुंदर, शब्द बहुत सुंदर थे आपकी। खैर, संगीत की कला तो लाजवाब है। अगली और साधना के लिए एक और भजन है, श्री रामचंद्र कृपालु भज, बहन सुपर्णा राय जी। नमस्कार सर। नमस्कार, शुरू करें। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणा। नव कंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजरुणा। श्री राम कंदर्पयगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर। श्री राम भज दीनबंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकुंदनं नहुनंद आनंद मंद कुशल चंद्र दशरथ नंदना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणा। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय निवास कुरु कमादि फलदल गंजना। श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणा। श्री राम। सुपर्णा जी, बिना रियाज के, बिना प्रैक्टिस के ये क्लासिकल आवाज आना बहुत कठिन कार्य है। आपने अपना मल्टीपल जो टैलेंट है वो प्रदर्शित किया, अपने से ही आपने हारमोनियम बजाया और बहुत ही सुंदर क्लासिकल ध्वनि के साथ आपने इस भजन को गाया। बहुत कठिन भजन है, इतना आसान भजन नहीं है, जिसको आपने बहुत आसान तरीके से सबको सुना दिया। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। भगवती जी, भजन के बोल मेरे पास नहीं है, ये भी एक सरप्राइज रहेगा। भगवती बहन प्रकट हो, अगला भजन भगवती देवी।
नमो 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 योग भारत की है शान, योग इसने बढ़ाया मान, योग भारत की है शान, योग इसने बढ़ाया मान। प्राचीन काल से योग ने निरंतर किए उपचार, ध्यान धारणा से मानव को उच्च बने आचार, योग बड़ा बलवान, योग बड़ा बलवान, जटिल रोग का कर दे विनाश, योग करे चमत्कार, चित्त शुद्धि इसका प्रमाण। आओ योग करें, आओ योग करें, स्वस्थ रहे भले पूरे जन जन का करे उद्धार, स्वस्थ रहे भले पूरे जन जन का करे उद्धार। नमो 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 ये मानव जीवन है बड़ा ही मूल्यवान, स्वास्थ्य वो पूंजी है जो बनाए हमें धनवान, स्वस्थ हो तन और मन, स्वस्थ हो तन और मन, तो मानव का हो विकास, खोले मोक्ष के द्वार, आसन और प्राणायाम। आओ योग करें, आओ योग करें, स्वस्थ रहे भले पूरे जन जन का करे उद्धार, स्वस्थ रहे भले पूरे जन जन का करे उद्धार। नमो 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 नमो। प्रणाम सर। बहुत सुंदर, बिना कुछ बोले हुए आपने बोल भी सुना दिए और योग की एक यात्रा भी करवा दी। एक एक योग आपने बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को दिखाया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो समय की जो मर्यादा है हमारी वो कितने बढ़िया तरीके से हुई है। हमने 7:22 तक ये पूर्ण करना था और 7:22 हो चुके हैं अभी तक का जो समय था। यही हमें योग सिखाता है, यही हमें योग दिखाता है और यही योग की एक जो धुरी है वो यही समय की मर्यादा करना है, समय के अनुसार सब कार्य को करना है। कुछ लोगों से यदि हम पूछते हैं कि क्या आप योग करते हैं, जो आसन नहीं करते बोलते हैं हम योग नहीं करते। वो भूल गए हैं कि योग तो उनके बचपन से ही जुड़ा हुआ है। वो कैसे? जब बच्चा जन्म लेता है तो तभी योग से जुड़ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यम। यम की शुरुआत कहाँ होती है? जब हम एक परिवार के बीच में रहते हैं। नियम की शुरुआत कहाँ होती है? जब हम स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, अपने कार्य को खुद शुरू करना कर देते हैं। जब हम दफ्तर में जाना शुरू कर देते हैं तो नियम में आ गया।
उसके बाद जिसको हम योग गलती से समझते हैं आसनों को, वो आसन तो बहुत बाद की स्टेज है, वो तीसरी स्टेज है। यम और नियम को हम बचपन से ही शुरू करते हैं, इसलिए यदि हम बोलें कि हम तो योग नहीं करते हैं, वो हमारी वो गलत धारणा है। योग का मतलब है कि जब हमने जन्म ले लिया, हम समाज में आ गए, हमने अपने कार्यों को खुद करना शुरू कर दिया, हम नियम में आ गए। जब हम आसनों को यदि नहीं भी करते हैं, तो जब हम अपने कार्य को करते हैं और तल्लीनता से करते हैं, एक मत से करते हैं, एक रूपता से करते हैं, तो वो हमारा योग ही है, वो हमारे आसन ही है। जब हम अपने कार्य को दिन प्रतिदिन एक साधना के साथ जोड़ देते हैं, तो वो हमारा आसन ही है। उसके बाद प्राणों की बात जब हम करते हैं, तो श्वास लेना ही तो प्राणायाम है। केवल उसको हम बांध देते हैं एक नियम के अनुसार, कितनी मात्रा में श्वास को लेना, कितनी मात्रा में श्वास को छोड़ना, कितनी मात्रा में श्वास को रोकना। जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है, तो प्राणायाम की पूर्णता आ जाती है। लेकिन श्वास लेना बंद तो नहीं करते, श्वास तो हम लेते ही हैं, वो भी एक प्राणायाम का ही आधार है, वो भी एक प्राणायाम का ही भाग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब चीजों को मिलकर के ही एक योग बनता है। अब हम जब जीवन को जीते हैं, तो हम कभी कभी हम समझते हैं कि हम तो योग नहीं करते, इसलिए हमारे तो शरीर ठीक रहेगा ही नहीं। ये भी गलत धारणा है। अंतर केवल हमें समझना होगा कि आखिर हम इस योग के साथ, इस आसनों के साथ जुड़ना क्यों चाहिए। यदि हमें अपने शारीरिक स्थिति का समझ में आ जाए, तो हम इसका भी साथ नहीं छोड़ेंगे। वो क्या है, हमारे जो बोन्स हैं, हमारी हड्डियां हैं, जो एक उम्र के अनुसार आगे बढ़ती हैं, मजबूत होती हैं, और उम्र के अनुसार उनका घटना शुरू हो जाता है। यदि हमने उन बोन्स की आंतरिक स्थिति को समझ लिया और उनका हमने ख्याल कर लिया, उनका हमने ध्यान कर लिया, उनको हमने रिटेन करने के लिए वो साधना कर ली, तो समझो कि हमारे ऊपर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता। और वो एक ही चीज से होता है, वो है योग साधना से। क्यों, कैसे, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हमारी जो बोन्स हैं, उनके ऊपर में 4 लेयर हैं। योग का तो बहुत लंबा विषय है, मैं केवल उसी विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा जो छोटे बच्चों को जानकारी नहीं होगी। हमारी जो बोन्स हैं, उसके ऊपर 4 लेयर हैं। सबसे पहली लेयर है, जो शुरुआत में है, उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम लेयर। ऊपर की जो सबसे लेयर है, पेरियोस्टियम लेयर के बाद में है कॉम्पैक्ट लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर के बाद में है टेंशियस लेयर, के बाद में है मेरुदंड, जिसको जो अंदर में बोन मैरो जिसको बोलते हैं। बोन मैरो सबसे बाद की लेयर है। जिसकी पेरियोस्टियम लेयर मजबूत होती है, उसको हड्डियां मजबूत रहती हैं, उसको जोड़ों का दर्द नहीं होता है, उसकी शरीर सीधा रहता है, उसका शरीर उसका साथ देता रहता है, और उसके ऊपर उम्र का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना जो साधना नहीं करते उनके ऊपर बुढ़ापा जल्दी आता है। और उसको करने के लिए क्या करना है, जब हम योग की एक स्थिति में स्थिरता लाते हैं, योग की एक स्थिति में स्थिरता लाते हैं, जैसे अभी भगवती जी ने अपने 3 मिनट के कार्यक्रम में ही कम से कम 10-12 उन्होंने योग की साधना हमको करवा दी है। और एक योग करने के लिए कम से कम 3 मिनट का समय चाहिए होता है। वो कैसे, जब हम किसी एक साधना को करते हैं, जैसे हम ताड़ासन ही करते हैं, हमने ऊपर की ओर हाथों को किया और इस स्थिति में हमने कुछ देर तक रोक के रखा। जो ये रोकते हैं हम एक स्थिति में अपने शरीर को, अपने बोन्स को पूरा खिंचाव में डाला हुआ है, तो इससे हमारी बोन्स की पेरियोस्टियम लेयर मजबूत हो रही है। और यही अंतर है हमारी योग साधना करने में और एक्सरसाइज करने में। एक्सरसाइज में क्या करते हैं, हम जब सैर करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम रुकते नहीं हैं, हमारा शरीर चलायमान होता है। जब हम रुकते नहीं हैं, ठहराव नहीं होता, उससे क्या होता है कि हमारी बोन्स में खिंचाव नहीं आता, बोन्स में चलायमान होती हैं वो। लेकिन जब हम योग साधना की किसी एक स्थिति में अपने शरीर को रोक लेते हैं और उसमें खिंचाव डाल के रोकते हैं, तो हमारी जो वो पेरियोस्टियम लेयर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो खिंचाव में आती है। जब वो खिंचाव में आती है तो उसको एनर्जी मिलती है, उसको शक्ति मिलती है, उसको ताकत मिलती है। ऐसा कहते हैं पुराने जो हमारे योगी जन है, जिन्होंने इसका आविष्कार किया। आविष्कार कर क्या कहेंगे, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, जिन्होंने हमें इस ज्ञान को दिया है। ऐसा बताते हैं कि जब हम अपने शरीर को खींच करके रोक के रखते हैं, हमारी जो वो बोन्स हैं, बोन्स की जो ऊपर की लेयर है जिसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं, वो मजबूत होती है। और यदि वो मजबूत है तो हमें किसी भी प्रकार की बोन्स का दोष नहीं होता। जब बोन का दोष नहीं होता तो हमारे घुटने दर्द नहीं करते, हमारी रीढ़ की हड्डी दर्द नहीं करती, हमारी कमर की हड्डी दर्द नहीं करती, हमारी सर्वाइकल का दोष नहीं होता। जब हमारे ये दोष ही नहीं होंगे तो हमारा शरीर शक्तिशाली बना रहेगा।
एक उम्र के बाद भी एक साधक अपने उन साधना को करता रहता है, और जिसने कभी इन आसनों को नहीं किया, उसने विधि के अनुसार इन योग को, जितने भी हमारी क्रियाएं हैं उनको नहीं किया, तो उसकी जो पेरियोस्टिम लेयर है वो कमजोर हो जाती है। जब वो पेरियोस्टिम लेयर कमजोर हो जाती है तो उसके ऊपर उसके उम्र का भी प्रभाव पड़ता है, उसकी हड्डियों में दोष आ जाता है, उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो कहता है कि जी मेरे को तो उम्र का प्रभाव पड़ रहा है, मेरे को तो बुढ़ापा आ गया है। और एक व्यक्ति हमारे यहाँ पे सुंदरयाल जी हुआ करते थे, 90 ईयर्स पार करने के बाद वो 94 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी, और वो लास्ट मोमेंट तक अपनी क्लास में आकर के साधना करवाते रहे हैं, जबकि वो घर में अपनी साधना करके आते थे। तो यदि हम ये कहें कि तो 90 साल का हो गया है और उसको तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, तो वो गलत है। यदि हम इसको बचपन से करते रहेंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा, हमारा मन काम करेगा, हम बीमार नहीं होंगे, हम जो ये खर्चा करते हैं बाहर की दुनिया पे वो हॉस्पिटल में जाकर के उसको करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका तन ठीक है तो मन ठीक है, मन ठीक है तो आपकी दुनिया ठीक है। इसलिए योग साधना के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, समय की सीमा है हमारी। हम अपनी इसी वाणी को यही विश्राम देते हैं। केवल आपको पेरियोस्टिम लेयर याद रखनी है ताकि आप इस योग साधना के साथ जुड़े रहें। और अगली क्रिया के लिए हम आमंत्रित करते हैं पुनः स्वदेश बहन को आज के वोट ऑफ थैंक्स के लिए। वही हमारी वरिष्ठतम है इस वक्त। जरा समय को ध्यान में रखते हुए स्वदेश कुमारी जी। हाँ जी, हाँ जी। भारतीय योग संस्थान का ये 55वां योग दिवस है, जिसकी आप सबको बधाई। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। इसके संचालक विश्व जी महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधक साधिकाएं और केंद्र प्रमुख का आभार प्रकट करती हूँ। माधवी जी ज्योत प्रज्वलित करके यहाँ प्रकाश फैला दिया। भगवती जी ने शंखनाद से वातावरण को पवित्र बना दिया, और सरस्वती वंदना से भक्तिपूर्ण माहौल बन गया। बच्चों का योग करना और करवाना बहुत सुंदर लगा। हमारे देश के ये भावी कर्णधार हैं, इन्हीं से हमारा देश स्वस्थ और सुसंस्कृत बनेगा। और पल्लवी जी और रूपसी जी आसन बहुत अच्छे कराए, सुंदर ढंग से करवाए। अंजलि जी का डांस का कार्यक्रम बड़े आकर्षित करने वाला था। रेणु जी का भजन और योग के लाभ वाला भजन, सभी ने भजन बड़ी मधुर आवाज से गाए, मन खुश हो गया। राजेंद्र जी अपनी कविता से उत्साह भर दिया, और महेंद्र जी के योग के महत्व को बताना कितना सुंदर और आसान, सभी को समझ आने में आसान है। सभी ने इस योग दिवस के प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए हैं। मेरी तरफ से सभी का तहे दिल से धन्यवाद। महेंद्र जी बहुत 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 धन्यवाद बहन। अब आखिरी पड़ाव पर शांति पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे योगी जन श्री पृथ्वीनाथ दुगनानी जी। शांति पाठ। एक बार ओम ध्वनि, फिर शांति पाठ। श्वास लें। शांतिरन्तरिक्षगं शांति। पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति। वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति।
सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियों का दर्शन का तेज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दुगनानी साहब। एक छोटी सी कहानी के साथ आज की इस साधना को समाप्त करेंगे। एक बार क्या हुआ, लुफ्थांसा की, आपने फ्लाइट का नाम सुना होगा, लुफ्थांसा की फ्लाइट जा रही थी और उस फ्लाइट में जो भोजन की व्यवस्था करती है कोई दूसरी एजेंसी करती है। किसी कारणवश कहीं एक्सीडेंट हुआ और उसके गाड़ी से जो वो भोजन उनकी फ्लाइट के लिए जाने वाला था वो 5 मिनट लेट हो गया। जब 5 मिनट लेट हो गया, उनको पता चला जी 5 मिनट के बाद ही आपका भोजन आने वाला है, तो लुफ्थांसा की फ्लाइट ने गाड़ी अपनी जो फ्लाइट शुरू की और उड़ गई। जब अंदर में जाने के बाद में पायलट अपने उन पैसेंजर्स को बताता है कि आज का भोजन आपको मिलेगा नहीं, कारण वी वैल्यू टाइम। गड़गड़ाहट तालियों की पूरे पैसेंजर्स की। उन्होंने बताया कि क्योंकि आपके आज भोजन इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि वो हमारा जो भोजन की गाड़ी थी वो रास्ते में खराब हो गई है और उसके आने में देरी थी, लेकिन उसके आने की देरी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके लैंडिंग की देरी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आगे आपको दूसरी फ्लाइट पकड़नी होगी, आगे आपको कहाँ किसके साथ मिलना है, किसके साथ जाना है, आपका वो समय निश्चित है जब आपको वहां पे लैंडिंग करना है। यहाँ से उड़ने का समय तो आपका निश्चित है, लेकिन उसमें यदि हम 5 मिनट लेट करेंगे, 10 मिनट लेट करेंगे तो आगे भी आपको 5-10 मिनट लेट ही उतार पाएंगे और पता चले कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो सारी सारी बाधित हो जाए। मैं उन बहनों से क्षमा मांगता हूँ, जानकी मेहरा और उसकी पार्टी की, वो 2-4 मिनट लेना चाहती थी कि हमें सरस्वती वंदना के लिए एक दूसरा कनेक्शन देने की इजाजत दे दीजिए। यदि हम वो इजाजत देते और पता चले कि उसमें हमारा कुछ 2-4-5 मिनट का समय निकल जाता तो हम आज समय पे समाप्त नहीं कर सकते थे। इसी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, आज के साथ आप क्योंकि आप पूरी तैयारी के साथ आए थे, मुझे मालूम है, इतने बढ़िया से आप कपड़े एकदम से क्या बोलते हैं ना, सबके बीच में सामंजस्य बिठाते हुए, जिन्होंने भी किया है एक रूपता थी सबके बीच में। हम आपकी उस टीम को देख नहीं पाए हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जाते जाते ये कहानी इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि योग हमें यही सिखाता है कि हमें समय का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, समय से शुरू करना चाहिए, समय से समाप्त करना चाहिए। और मुझसे यदि कोई और गलती हुई हो तो मैं पुनः सभी से क्षमा चाहता हूँ। आज की साधना यही संपन्न करते हैं। आप सबको आज की इस सुंदर दिवस की बहुत बहुत बधाई और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये हमारी साधना खत्म हो चुकी है। अब ये बोनस पीरियड है, यदि कोई कुछ अपनी बात कहना चाहता तो कह सकता है, जो जाना चाहे आराम से पिट कर। महेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का संचालन किया और हम लोग सोच रहे थे कि विश्व तो उधर चले जाएंगे, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह आपने इसको संचालित किया और बहुत अच्छा लगा। मैंने ये सुनने के लिए तो आपको नहीं बोला था सर। लेकिन जो सच बात है वो तो सच रहेगी, अगर नहीं हो सकता। थैंक यू सर। ये बताना चाहिए ना कैसे वो ये तो बहुत बताना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अंजलि का बहुत अच्छा सबका नाम अंजलि ने हमें अपनी टीम का नाम बताने के लिए अंजलि ने अपनी टीम का नाम बताने से मुझे मना कर दिया। उन्होंने अपना संगीत पहले शुरू कर दिया क्योंकि वो समय की मर्यादा को समझती थी कि पहले लेट हो चुके हैं, इसलिए नाम छोड़ो, नाम में क्या रखा है। उन्होंने अपना संगीत शुरू कर दिया और अपनी साधना शुरू कर दिया, समय से संपन्न कर दिया। इसमें एक साधक ने अपने गाना नहीं सुनाया जो मुझसे जस्ट पहले था,
तो उससे हाँ। समय जो है काफी संचित हो गया। हाँ, वो एक नहीं आई इसलिए हमारा समय पर हो गया। यदि वो भी आती तो हम 5 मिनट लेट हो जाते। लेकिन वो क्यों नहीं आई मालूम नहीं, हो सकता है समय की जो अपना परम चैतन्य है वो अपना कार्य करता रहता है ना, कि कहाँ किसको फिट बैठाना है। नहीं महेंद्र जी, आपके संचालन में लेट तो नहीं होते, आप इधर उधर कहीं काट कूट करके सब ठीक कर देते। उसके मन को ठेस पहुंचती है, किसी का रोक देते चली गई होंगी। हमने अपनी तरफ से किसी को रोका नहीं। जितनी बिष्ट भाई ने लिस्ट बना के हमें दी थी, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी थी, उतनी लिस्ट की जरूरत नहीं थी। यदि काट देते तो अच्छा था, लेकिन फिर उसका मन दुखी होता है यदि किसी को भी काट दे तो। सारा जितना भी आया था काटने की जरूरत नहीं है, वो कटने वाले अपने आप कट गए। स्वदेशी ने भी बहुत बढ़िया ध्यान कराया, पूरा संचालित किया, और गुड़गानी ने तो जो है बहुत ही अच्छा शांति पाठ कराया। स्वदेश बहन तो लाजवाब है, उनका तो खैर कहना है क्या, वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत तजर्बेकार हैं। बहुत अच्छा लगाती हैं। अब हो गए हैं महेंद्र जी, मार्गदर्शक रही हैं, हो गए हैं। आप सबने बहुत अच्छा संभाला हुआ है। बड़ा खुशी होती है कि हमारे साथ के सभी रोजाना देखते हैं, बहुत अच्छा ध्यान होता है आपका। अब मैं तो करती हूँ आपका ध्यान। महेंद्र जी से ध्यान तो महेंद्र जी बहुत, हम तो उनके आगे कुछ नहीं है। महेंद्र जी का तो काम ही ध्यान का है। आपका तजुर्बा उसका कोई सानी नहीं है। और सुपर्णा जी, आपने संगीत सीखा है ना? सुपर्णा जी जरा अनम्यूट करें तो। जी सर, मैंने सीखा है। आपने संगीत बहुत अच्छा गाया, क्लासिकल सीखा है। हाँ, यही तो, वो आपके उस आवाज से समझ में आ रहा था। ये रामचंद्र बहुत कठिन भजन है, बहुत ही कठिन भजन है, बहुत कठिन भजन है, हर एक नहीं गा सकता इस भजन को। और आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह गाया, पूरा समय बांध दिया आपने। और महेंद्र सर, आपने लास्ट में जो बोला है समय के लिए, वो लुफ्तांजा एयरलाइंस का जो स्टोरी बताया वो बहुत ही अच्छा था, मजेदार था, लेकिन उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैसेज भी था। ये बहुत ही अच्छा था। मुझे इसलिए बतानी पड़ेगी, नहीं तो मुझे ना वो माफ नहीं करता वो ग्रुप मुझे। लेकिन बड़ा सुंदर ढंग से आपने परिस्थिति को भी संभाला और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे दिया हम सबको कि आगे से टाइम का ध्यान रखना है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा पूरी जर्नी में। खाना नहीं मिलेगा, सही बात है जी। सच्ची कहानी थी, इट हैड हैपेंड, सच्ची कहानी थी। बहुत बढ़िया, चलो आज की साधना यही संपन्न करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत साथ दिया। मैं इन सबका जो पार्टिसिपेंट्स है ना, मैं उनका आभारी हूँ। जो ये जो पूर्णता हुई है समय से, ये उनकी कारण से हुई है, क्योंकि उनको ये पहले से आभास था कि जब हमारा नंबर आने वाला है, उनको मालूम था, वो पहले से पूरी तैयारी के साथ थे और उन्होंने बिल्कुल समय नहीं गंवाया। ये एक बहुत सुंदर बात थी, होना चाहिए।